तो बच्चों आज मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की टॉपर की कॉपी लाया हूं ताकि तुमको समझा पाऊं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कैसे लिखना है कि आप भी एक टॉपर बन जाओ। क्योंकि बहुत सारे एवरेज बच्चे हैं जो कमजोर बच्चे हैं वो बार बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मैं पढ़ तो लिया हूं लेकिन एग्जाम में अपने पेपर को कैसे लिखूंगा। एक बार आंसर जो टॉपर की आंसर कॉपी आप एक बार दिखा दो ताकि हमको भी समझ में आए कि सर कैसे लिखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम देने बोर्ड का जा रहे होंगे या पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो उनको सबसे बड़ा डर भी होगा कि सर ऐसा क्या करें कि हम भी टॉपर बन सकें। तो देखिए ये सब कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा क्योंकि जो हमारे चैनल पे एवरेज बच्चे हैं या कमजोर बच्चे हैं वो कुछ ट्रिक ऐसा फॉलो कर लेंगे जिससे वो भी टॉपर बन जाएंगे। क्योंकि देखो टॉपर के पास नॉलेज के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रेजेंटेशन और टाइमिंग कि किस सब्जेक्ट को और किस सेक्शन को अच्छे से यूज़ करना है। और देखो आपको इस वीडियो में यही समझाई जाएगी। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों आपकी रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। इसमें जो बच्चा अगर अच्छे से स्कोर कर पाता है वही टॉपर बन पाता है। क्योंकि रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में देखो स्कोर करना काफ़ी ईजी रहता है। देखो इस बच्चे का ही देख लो जो टॉपर ये सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पाया है, 20 में 20 पाया है। तो देखो रीडिंग सेक्शन ज़्यादा टफ नहीं होता, आपको पैसेज को पढ़ के या चीज़ों को पढ़ के बस अच्छे से आंसर को रीडेबल तरीके से अच्छे से रीड करके उसको लिखना रहता है। देखो आंसर ए इसने कितने अच्छे से लिखा है अकॉर्डिंग टू पैसेज, ऐसे यूज करके आपको आंसर लिखना है। क्योंकि आपको भी पता है जो रीडिंग सेक्शन है रहता है और राइटिंग सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग रहता है। बच्चों के मार्क्स कटने चाहिए वो ग्रामर में मान लो बाई चांस मार्क्स कट जाते हैं, लिटरेचर में कट जाते हैं, लेकिन रीडिंग और राइटिंग में आपको फुल मार्क स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए बच्चों। देखो इसने रीडिंग सेक्शन कितना अच्छे से लिखा और एक ही आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो आप कहते हो कि सर क्या एग्जाम में अच्छी हैंड राइटिंग होनी जरूरी है। मैं आपसे कहता हूँ हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए लेकिन नीटनेस और जो आपको लिखने का तरीका वो अच्छा होना चाहिए। कम से कम जो आप वर्ड्स लिखते हो वो तो समझ में आए। अब ऐसा ना कि कुछ भी आप लिख के आ जाओ, टीचर को कम से कम पढ़ने में तो समझ में आना चाहिए। अब देखो इस बच्चे की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये नीट एंड क्लियर लिखा है अकॉर्डिंग टू पैसेज। इसका एक एक वर्ड समझ में आ रहा है और क्या लिखा है ये समझ में आ रहा है। तो वर्ड के बीच में आप स्पेस भी दो कि ताकि टीचर को पढ़ने में ईजी रहे। और कम से कम राइटिंग खराब है तो साफ साफ लिखने की तो आदत डाल सकते हो बच्चों। कम से कम साफ लिखोगे तो टीचर को पढ़ने में आसानी होगा, तो आप क्या लिखे वो समझ पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ हम लोग मिलते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे तो पूरा पेपर आ रहा था फिर भी मेरे फुल मार्क्स नहीं आया। तो वहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है बच्चों। नॉलेज के साथ साथ एग्जाम में आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से रखना है। कम से कम राइटिंग खराब है तो आपको साफ साफ लिखने की आदत डालनी होगी। अभी इस कॉपी को देख लो, इसने आंसर ए कितना अच्छे तरीके से लिखा, आंसर बी कैसे लिखा, आंसर सी कैसे लिखा, आंसर डी, सब कुछ एकदम परफेक्ट लिखा है। वैसे जितना रीडिंग सेक्शन का पूरा आंसर है देखो इसने कितने सही सही लिखा और इसमें भी आपको 10 नंबर इसको ओवरऑल सेक्शन ए में जो 20 मार्क्स का था पूरा मिला। अब देखो इसने इसकी गलती बस ग्रामर में एक ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी ग्रामर भी इसने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है। अब देखो जो आपकी राइटिंग सेक्शन होती है उसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होता है कि उसमें वर्ड लिमिट होती है। इस बच्चे ने अपने होशियारी से पूरा कुछ सही किया लेकिन लिमिट एक्सीड कर दिया। तो आपको ये भी ध्यान देना है ज़्यादा लिखने से आपका टाइम, अगर 3 घंटे का पेपर आपका रहता है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप काम करो ना। मान लो ऐसा नहीं कि जो आंसर आपको अच्छे से आ रहा है उसमें आप ज़्यादा टाइम दो। तो टाइम अगर आपको आंसर अच्छे से आ रहा है तो फिर भी आप उसको कम टाइम में ही लिख दो बच्चों। ये नहीं कि 200 वर्ड लिखना है तो आप उसमें 400 वर्ड लिख रहे हो। फालतू में टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब। देखो इस बच्चे ने यही गलती की, लिमिट एक्सीड कर दिया पैराग्राफ राइटिंग में। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आंसर अच्छे से आ रहा है तो उसको कम लिमिट में लिख के सॉल्व करो और कट पिट मत किया करो। देखो इसने कट पिट किया, नंबर मिल गया, लेकिन ऐसे कॉपी अच्छी नहीं दिखती है। और वही हाल इसका डायरी राइटिंग में भी था। इसमें भी इसने लिमिट एक्सीड कर दिया। अब जैसे ये आप देखो कितने अच्छे से इसने डायरी राइटिंग लिखा है, बट इसमें क्या है कि ये एक्स्ट्रा लिख दिया। एक्स्ट्रा लिखने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। बाकी इसका पूरा कॉपी परफेक्ट है, कहीं कहीं मिस्टेक है। इसके जो मार्क्स कटे हैं वो मेनली ग्रामर और लिटरेचर में कटे हैं। राइटिंग सेक्शन में भी इसके मार्क्स नहीं कटे हैं और रीडिंग में भी नहीं कटे। तो जो बच्चे एवरेज है या कमजोर है उनको अपने रीडिंग और राइटिंग सेक्शन पर फोकस रखना है। क्योंकि राइटिंग सेक्शन में क्या होता है कि फॉर्मेट रहता है और फॉर्मेट में आपके मार्क्स पूरे मिलते हैं बच्चों। इसीलिए आपको फॉर्मेट वाले जो है राइटिंग सेक्शन इस पर फोकस करना है और रीडिंग सेक्शन में भी आपके आंसर फुल मिलते हैं। टीचर आपके मार्क्स काटेंगे। ग्रामर में अब हर बच्चा 100% नहीं दे सकता, उसमें मान सकते हैं कि 1-2 मार्क्स का गलती हो सकता है, लेकिन आपको रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में आप पूरा नंबर कवर कर सकते हो। तो जो भी कमजोर बच्चे, एवरेज बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ फोकस करना अपने इस सेक्शन पे, क्योंकि इसमें मार्क्स लाना काफ़ी ईजी होता है बच्चों। अब देखो सेक्शन सी में लिटरेचर में भी इसने काफ़ी सही किया है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और कहीं कहीं लिटरेचर में भी मान लो बच्चा है कोई आंसर में थोड़ा सा भूल गया, इसमें आधे मार्क्स कटे हैं, इसमें आधे मार्क्स कटे हैं और इसमें कुछ मार्क्स कटे हैं। बाकी देखो एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, ये मैं बताना आपको भूल गया था कि स्पेलिंग मिस्टेक पे थोड़ा ध्यान देना और अपने ग्रामर पे ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे सेंटेंस फॉर्म करते हैं उसमें उनकी काफ़ी ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है। तो अपने ग्रामर के मिस्टेक को और स्पेलिंग पे काफ़ी फोकस करना है इंग्लिश
के अपने एग्जाम में बच्चों। और बाकी देखो होता क्या कि जैसे जैसे बच्चे पेपर खत्म करते जाते हैं, लास्ट सेक्शन आते आते वो उनकी हैंडराइटिंग खराब होने लगती है। अब देखो लास्ट तक आते आते इस बच्चे का फॉर्मेट देखो कितना खराब हो गया, ये लिखते लिखते इधर का स्पेस छोड़ दिया, इधर का स्पेस छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं करना, जो पहला आंसर जिस फॉर्म में लिख रहे हो वैसे लिखते लिखते आपको पूरे पेपर के लास्ट तक आना है, और आखिरी में आते आते उसको हलवा नहीं बनाना है, ऐसा लिखो कि कम से कम टीचर को समझ में आए। अब ये बच्चे ने देखो आते आते राइटिंग थोड़ी सी खराब कर दी है, तो ये चीज़ आपको मिस्टेक नहीं करना है बच्चों। कम से कम लिखने का तरीका आपको प्रॉपरली, ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम सुंदर हैंड राइटिंग लिखो, एकदम खूबसूरत लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि टीचर को समझ में आए। तो देखो यही टॉपर की कॉपी थी, ऐसे ही आपको भी अपने एग्जाम में लिखना, जो जो पढ़े उसको अच्छे अच्छे तरीके से लिखो। और ये चीज़ ध्यान देना कि बच्चों नॉलेज बहुत सारे बच्चों के पास रहता है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो प्रेजेंटेशन कॉपी की आपको अच्छे से रखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा डेमो एक वीडियो बना के दूं जिसमें मैं आपको खुद लिख के समझाऊँ कैसे कैसे सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है, बी अटेम्प्ट करना है, सी अटेम्प्ट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर एग्जाम से पहले आप एक वीडियो ऐसा बना दो जिसमें पेपर कैसे सॉल्व करना है कॉपी में, आप एक बार वो बना के दे दो, तो मैं आपको वो भी बना के दे दूंगा। तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।